मेरे जेब में जो आईफोन पड़ा हुआ, परिक्रमा करते करते वो फोन कहीं गिर गया और मैंने फोन बाहर से निकालने की कोशिश करी जेब से, तो निकला नहीं, था नहीं। वीडियो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिव्यांशु। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों है सैटरडे, वीकेंड का दिन है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे पास में, वहां जाएं। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, वहां पे मिलेंगे सीधा। मैं जगह का नाम अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को मजा आए देखने में। मिलते जल्दी, एंजॉय द डे। हाय गाइस, तो यहाँ पे बन रही है आलू और जीरा की सब्जी और क्या है, प्याज। और खाना खा के निकलेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर पे खाना खा के फिर ही निकलेंगे ताकि बाहर खाने का टेंशन नहीं रहे। तो मिलेंगे खाने पीने के बाद। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बुल टेम्पल और ये हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया, हम लोग आए हैं बनशंकरी, जो हमारा घर है वहाँ से लगभग 1 से सवा किलोमीटर दूर। और यहाँ पे ये बड़ा सुंदर सा मंदिर है, पीछे आप देखेंगे मेरे डोड़ा गणेश जी का मंदिर। और इधर आप देखेंगे जो रास्ता सामने जा रहा है, जहाँ पे सिंह बने हुए हैं, वो है हमारे बुल टेम्पल, मतलब कि हमारे बैल का मंदिर। और वो बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के जो भक्त हैं, हमारे नंदी महाराज, ये उनका मंदिर है। तो चलिए अब हम नंदी महाराज के मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। सामने से शॉट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ कुछ बना हुआ है, मूंगफली। और यहाँ पे ये है मूंगफली का पूरा, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं अभी कि यहाँ इसके पीछे पूरी कहानी है। वो भी है। ये देखिए, यहाँ पे मूंगफली के सेलर की एक मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, फिर ये ऊपर मूंगफली को तोलते हुए एक महिला बैठी हुई है, उनके साथ कुछ बच्चे हैं जो कुछ खरीदना चाह रहे हैं इनसे। ठीक है, वहाँ से पेड़ से कुछ तोड़ते हुए का एक स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग अंदर घुसे तो हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग भाग बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग भाग नहीं है। ये देखिए यहाँ का माहौल, वाह। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक मार्केट लगा हुआ है जहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता रहता है खरीदने को। अगर कोई भी दर्शनार्थी कुछ खरीदना चाहे तो यहाँ के खरीद सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हैं हम लोग बुल टेम्पल। सॉरी गाइस, हम लोग अंदर शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है। यहाँ से फिर भी हम आपको दिखा सकते हैं थोड़ा व्यू। और ये आप देखेंगे अंदर, ये है हमारे नंदी जी महाराज, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। सो गाइस, पीछे आप देखेंगे नंदी जी की सबसे विशालकाय प्रतिमा है और यही है बुल टेम्पल, यही है यहाँ के नंदी जी का मंदिर। नंदी जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन है और इस मंदिर की क्या महत्ता है, इस मंदिर की क्या स्टोरी है, ये मैं आपको एक बार मैं दर्शन करके आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो गाइस, हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। नंदी जी महाराज को देख के तो दिल हमेशा खुश हो ही जाता है। महादेव जी का परिवार है तो बड़ा मज़ा आता है महादेव जी के दर्शन करके, गणपति जी के दर्शन करके। अंदर अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, तो हम लोग नहीं बना सके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या था। अंदर बड़ी सी एक प्रतिमा है नंदी जी की और उसके पीछे की तरफ गणपति जी विराजमान है और गणपति जी के सामने की तरफ महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है। तो अभी हमने जो नोटिस किया अंदर महादेव जी के मंदिर में, एक बहुत ही विहंगम दृश्य था। जो महादेव जी का दिया था वो बार बार उसकी जो लौ थी ना,
वो कम हो रही थी, तेज़ हो रही थी, कम हो रही थी, तेज़ हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे कहीं पे भी हवा नहीं आ रही थी अंदर, बावजूद उसके भी। प्रिया, तुम कुछ बताना चाहोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा था। हमको एक बार लगा कि दिया अब बुझ रहा है, उसमें तेल जो घी है जो भी इन्होंने डाल रखा होगा वो ख़त्म हो रहा है। बट सडनली निगाह गई तो वापस से वो इतना तेज हो गया और फिर हम 2 मिनट वापस रुके। मैंने कहा देखते ही क्या है। फिर वो थोड़ा सा वापस कम हुआ, बिल्कुल इतना सा हो गया। देन अगेन वो वापस से इतना हो गया। तो पता नहीं क्यों हो रहा था। वो नॉर्मल दिया जैसे अपने घर में करते वैसे ही था, बट कुछ होगा। बट अंदर नंदी जी की मूर्ति है जो इतनी बड़ी है, मतलब कैमरे में इतनी अच्छी कैप्चर नहीं हो पाई होगी, बट सामने देखो ना, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है। मतलब आप खुद आके यहाँ देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये प्रतिमा जो है 15 फीट लंबी है और 20 फीट चौड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये कि नंदी जी का ये सबसे बड़ी प्रतिमा है पूरे वर्ल्ड में। इससे बड़ी प्रतिमाओं को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक और मान्यता है कि ये प्रतिमा ऑटोमेटिक तरीके से इसकी साइज़ बढ़ती है। तो यहाँ पे प्रतिमा के ऊपर जो मुकुट पहनाया हुआ है वो कहा जाता है कि वो भगवान शिव ने खुद पहनाया है उनको, ताकि इससे ज़्यादा हाइट इनकी ना बढ़े। नहीं तो फिर क्या होगा कि मंदिर में विराजमान भी नहीं हो पाएंगे वो। लगभग 450 साल पहले यहाँ पे ये जो एरिया है बसावनगुड़ी, यहाँ पे मूंगफली की खेती बहुत की जाती थी और बहुत उपजाऊ माना जाता था यहाँ पे। तो वो बैल सारी फसलों को बर्बाद कर देता था और किसानों को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उनको उनके बुजुर्गों ने समझाया कि आप यहाँ पे एक बैल का मंदिर बनवाइए। तो मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी पूजा की जाए। और किसानों ने उनकी बात मानी और यहाँ पे मंदिर को बनवाने का उन्होंने वो प्रस्ताव दिया। अब 1537 में इस मंदिर को हमारे जो विजयनगर के जो एम्परर हैं मिस्टर केम्पेगौड़ा, जिन्होंने बेंगलोर शहर को भी बनाया, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई। और जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है तब से ये माना जाता है कि बैल ने कभी भी मूंगफली की उन खेतियों को बर्बाद नहीं किया। केम्पेगौड़ा साहब ने यहाँ पे एक और मंदिर है, इसी मंदिर से एडजस्टेंट एक और मंदिर है गणेश जी का, जिनको डोडा गणेश जी बोला जाता है। डोडा जो शब्द है वो कन्नड़ भाषा में विशालकाय को बोला जाता है। इसका मतलब ये कि यहाँ की जो प्रतिमा है गणेश जी की, वो कर्नाटका में जितने भी गणेश जी के मंदिर है उनमें से जितने बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं हैं उनमें से एक ये भी है। और इस प्रतिमा की जो हाइट और विड्थ है वो समवेयर अराउंड 18/16 है। 18 की लंबाई है और 16 की चौड़ाई है, फिट की, है ना। इतना बड़ा ये है। और यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ पे जो प्रतिमा है उसको बटर में कोट किया जाता है पूरा, और वो 4 साल तक वो बटर पिघलता नहीं। जबकि अंदर जहाँ पे वो प्रतिमा स्थापित है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बावजूद उसके भी वहाँ पे वो बटर पिघलता नहीं है, मक्खन पिघलता नहीं है। और हर 4 साल में वो मक्खन फिर जितने भी वहाँ पे भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और 4 साल के बाद वापस से हर 4 साल में उस पर बटर की कोटिंग होती है। तो ये 4 साल का साइकिल हमेशा चलता रहता है और सालों से चलता आया है। तो ये मंदिर भी हमारे जो केम्पेगौड़ा जी हैं उन्होंने ही स्थापित करवाया, उन्होंने ही बनवाया। वो भी 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाए और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अभी जब वहाँ के दर्शन खुलेंगे तो हम आपको वहाँ पे भी ले जाकर दर्शन करवाएंगे। बने रहे हमारे साथ। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये जो एरिया है बसावनगुड़ी, ये जो अपना बुल की जो प्रतिमा है अपना बैल की, वो एक्चुअली वो नंदी जी की प्रतिमा मानी जाती है। आपको पता है नंदी जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके वाहन भी हैं। अब चूँकि ये शिव जी के वाहन हैं तो उस मान्यता के आधार पे यहाँ पे लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो यहाँ आके वो पूजा करवाते हैं अपने वाहन की, ताकि उनको वो आशीर्वाद मिल सके, उनके वाहन को भी वो नंदी जी वाला आशीर्वाद मिले, है ना। तो ये है यहाँ की मान्यता। और दूसरा, बसावनगुड़ी का नाम इस बुल के नाम से पड़ा है। इनको जिस रूप में पूजा जाता है उस रूप को बोलते हैं बासवन्ना के रूप में इनको पूजा जाता है। तो इस एरिया का नाम बसावनगुड़ी वहीं से पड़ा। तो ये इस मंदिर की वैल्यू है, ये मान्यता है यहाँ की, ये इसकी महत्वता है। और ये मंदिर लगभग 486 साल पुराना मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1537 में इसकी स्थापना करवाई थी केम्पेगौड़ा जी ने, और तब से लेके आज तक ये मंदिर बहुत अच्छा है। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है, बहुत चमत्कारी मंदिर माना जाता है। यहाँ पे अगर आप आके आशीर्वाद लेते हो, ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे आके आप नंदी जी के सामने अपनी कोई भी बात रखते हो तो वो डायरेक्ट नंदी जी महादेव को पहुँचाते हैं और महादेव से फिर आपको उसका आशीर्वाद मिलता है कि आप जो भी आप मांगते हैं महादेव से। तो नंदी जी को माना भी यही जाता है कि नंदी जी महादेव के वो हैं मैसेंजर, तो आपका मैसेज महादेव तक वो पहुंचाते हैं। नंदी जी की जो प्रतिमा महादेव के मंदिरों के बाहर आपको देखने को मिलती है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि कहा जाता है कि महादेव जी हमेशा तपस्या में विलीन होते हैं, साधना में होते हैं, है ना। तो उनको डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकता ऐसे ही जाके।
तो नंदी जी से परमिशन मांगना बहुत ज़रूरी होता है अगर महादेव जी से अगर आपको मिलना है तो मान्यता ये मानी जाती है हिंदू धर्म में कि नंदी जी अगर बाहर विराजते हैं तो आप नंदी जी से परमिशन लेके उसके बाद आप महादेव जी का दर्शन करने जा सकते हैं, है ना, ताकि महादेव जी की साधना कभी भंग ना हो, उनको उसमें परेशानी ना। महादेव जी को जो भी साधना में भंग करता है उससे महादेव जी गुस्सा हो जाते हैं। तो आप हमेशा नंदी जी की परमिशन लेके अंदर जाए। कोई मिथ्या नहीं है, ये वाकई में सत्य है। आपको पता होगा जब माँ सती जी जब अपने आप को अग्नि में जब उन्होंने समर्पित कर दिया था तो महादेव ने कैलाश छोड़ दिया और वो कहीं गुफा में जाके साधना में लीन हो गए। तो उनकी साधना को कोई भंग ना कर सके इसलिए नंदी जी वहाँ पे उस गुफा के बाहर विराजमान हो गए ताकि महादेव जी तक डायरेक्ट कोई ना पहुँच सके और कोई उनको परेशान ना कर सके उस साधना में। तभी से इसको आगे बढ़ा के और हर मंदिर के बाहर नंदी जी की स्थापना की जाती है। नंदी जी विराजमान होते हैं ताकि आप उनसे परमिशन लें, अंदर जाएं और फिर महादेव जी के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो ये है यहाँ की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि कैसा है और आपको यहाँ के कैसा फील हो रहा है, आपको ये नज़ारा देख के कैसा लग रहा है। हमने कोशिश करी है कि बुल टेम्पल में जो अंदर जो प्रतिमा है वो आपको हम वीडियो और फोटो दोनों के ज़रिए दिखा सकें। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम वो नहीं कर सके, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। थैंक यू। शाम को लाइट चलने के बाद का जो लुक है वो देखिए कितना प्यारा है यार, कितने बड़े कितने विशाल का है। ये तो आपको यहाँ पे वीडियो में इतने बड़े नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप साक्षात सामने जाके दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने बड़ी प्रतिमा है इनकी। मैं आपको इसका एक फ़ोटो भी ज़रूर दिखा दूँगा वीडियो के अंदर, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा है। सो गाइस ये थे यहाँ के नंदी महाराज बुल टेम्पल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आया दर्शन करके हमको, और अक्सर आते जाते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। हमारे घर से तो बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो कई बार हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि वॉक करते करते आ जाए। आज हमको ऐसा लगा कि हम स्कूटर लेके आए क्यों, पैदल ही आ जाते। 1-1.25 किलोमीटर का वॉक था, अच्छा खासा थोड़ा वॉक हो जाता, मज़ा आ जाता। बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वॉक करके आएंगे फिर। और बहुत मज़ा आया हमको। आप लोगों को मज़ा आया होगा मंदिर देख के। अगर आया हो तो बताएं हमें कमेंट में, वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। गाइज़ यहाँ पे मंदिर पे हमेशा वीकेंड पे बहुत अच्छा मार्केट लगता है। ये वीकेंड पे लगता है या वीकडेज़ में भी लगता होगा, हम लोग यहाँ आए नहीं हैं तो हमको पता नहीं वीकडेज़ का, लेकिन वीकेंड पे लगता है। और यहाँ पे देखिए आप, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएँ मिलती हैं। हेलो आंटी, यहाँ पे आपको देखिए गणेश जी की अच्छी अच्छी प्रतिमाएं मिलेंगी। लगभग सभी भगवान के आपको अच्छी अच्छी प्रतिमाएं मिलेंगी जो कि मिट्टी और ब्रास के बने हुए हैं। ब्रास बोलेंगे या पीतल बोलेंगे, कुछ तो होंगे। ये ब्रास होते हैं क्या प्रिया में? ब्रास, पीतल। बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पे।
यहाँ पे फ्लूट्स हैं, उसके अलावा बहुत कुछ है, बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं। यहाँ पे जब आए हम शॉप पे तो हमको एक बहुत नॉस्टैल्जिक चीज़ नज़र आई जिसने हमको हमारा बचपन याद दिला दिया। ज़रा आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लट्टू जैसे। ये एक्चुअली थोड़े से डिफरेंट है। हमारे टाइम में वो मिलते थे जिसमें पूरा धागा बांध के और फिर उसको फिर उसको ज़मीन पे ऐसे जोर से फेंको और फिर वो घूमता था लट्टू की तरह। तो बड़ा मज़ेदार था ये, काफ़ी कुछ। एक ये जो खिलौना है ये भी हमारा जो बचपन पे याद दिला देता है, हमको नॉस्टैल्जिक कर देता है। इससे भी हम लोग बहुत खेले हुए हैं। और हम लोग जिससे खेलते थे उसमें वो होता था, क्या बोलते हैं, लाइट्स होती थी। जैसे जैसे हम उसको बाउंस करते थे नीचे से ऊपर तो उसमें लाइट्स आती थी। तो वो कुछ यादें हैं हमारी। वो पुराने ज़माने में एक टाइम पे हम लोग मेले में जाया करते थे, जो अप्पूगढ़ और पता नहीं क्या क्या मेले लगते थे। ये मोर के पंख बड़े मस्त लगते हैं मुझे। मैं पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो ये जो हमारी रजिस्टर और जो कॉपी वगैरह होते थे ना, उसमें हम लोग ये मोर के पंख रख देते थे और हम सोचते थे कि डबल हो जाएगा। एक पता नहीं, एक वो था ना, बच्चा बुद्धि होती, तो बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते थे, तो हम लोग भी खेलते थे। और हम लोगों को जो हमारे साथी लोग होते थे, जो दूसरे बच्चे होते थे, वो ड्रैग करते थे, बोलते थे इसको अपनी कॉपी में रखो और ये इतने दिनों में या कुछ पर्टिकुलर डेज में डबल हो जाएगा। फिर वो डबल नहीं होता था तो बड़े डिसअपॉइंट होते थे हम लोग, पर बड़ा मज़ा आता था। वो भी ये दिन थे। अब वो बचपन के दिन कहाँ आएंगे इतना आसानी से, लेकिन जो भी है भगवान ने बहुत अच्छा टाइम दिया। क्या अच्छा लगा प्रिया तुमको? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ में क्या सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सारे अच्छे हैं। इनके पास नंदी जी के छोटे छोटे आइडल्स भी हैं, सारे भगवान जी के भी हैं। वो ब्रास के जो पीतल होता है उसके बने हुए हैं। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। सही है यार, पीसफुल है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से जाए नहीं, यहीं पे एक टेंट डाल के और मस्ती से घर बना ले। हाँ प्रिया, ऐसी फीलिंग आ रही है ना, है ना? भगवान के घर से अच्छा कोई घर नहीं हो सकता। जब शाम के टाइम पे पक्षी उड़ते हैं ना, और कितने अच्छे लगते हैं एकदम। ये बात तो है। देखो मंदिर के ऊपर कितने सारे पक्षी हैं। ये देखिए कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। ये देखिए ये, हाँ अच्छे लगते हैं मंदिर के ऊपर ऐसे उड़ते हैं। और ये मंदिर की जो गुम्बद की जो लाइट्स दिख रही है ना, ये जो लाइट्स दिख रही है ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ये सारी लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है। और इवन मतलब इस मंदिर की लाइटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। ग्राउंड नट्स की हार्वेस्टिंग होती है तो ये पूरा क्राउडेड होता है, सब भरा हुआ होता है। सब अपने अपने मूंगफली का वो पहली फसल लेके आते हैं और बेचते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं। पूरा भरा हुआ होता है उस टाइम। अभी ये दिसंबर में, आई थिंक नवंबर दिसंबर का टाइम होता है। पर्टिकुलर किस डेट को होता है वो एग्जैक्टली नहीं पता, बट नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में होता है। मूंगफली लेके आते तो भर जाता है पूरा। सही है यार। और ये हमारे पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है यार? पीपल का पेड़ है ना? पीपल हम दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भूत प्रेत होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंदिर है तो हम ये नहीं मानते कि यहाँ पे भूत प्रेत मिलेंगे, सिर्फ भगवान ही मिलते हैं। ये हमारे यहाँ पे कोई देवी देवता है। और ये जो रास्ता है ना भाई साहब, ये बहुत शानदार है। मंदिर से, मंदिर के अंदर और बाहर जाने का ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ी से नीचे उतर। वैसे तो ये एक छोटे माउंटेन पे ही बना हुआ है मंदिर,
मैंने आपको पूरा मूंगफली वाला किस्सा बताया, ये जो बैल वाला था। अब इसमें क्या होता है कि हर नवंबर और दिसंबर में जब सर्दी में मूंगफली की फसल लगती है, तो जो भी पहली फसल होती है ना, वो कटती है, तब यहाँ मेला लगता है और फिर यहाँ पे वो मूंगफलियों को सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाया जाता है हमारे नंदी महाराज को, और उसके बाद वो मूंगफलियों को बेचा जाता है ना, और प्रसाद के रूप में भी अवतरित किया जाता है, और मतलब क्या बोलते हैं, वितरित किया जाता है। तो बड़ा मज़ा आता है, और ये पूरा उसी का सीन है यहाँ पे जो आप देख रहे थे। सो गाइज, हम लोग बुल टेम्पल से निकल के अब आ गए हैं गणेश जी के मंदिर, और ये है हमारे गणपति बप्पा का मंदिर, श्री डूडा गणपति टेम्पल। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग का इफेक्ट आई डोंट नो क्यों इतना हो रहा है, पर वो डूडा थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, इट्स रियली फाइन। बट आप देखिए मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बाहर एक खिलौनों की बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, उसके अलावा कुछ चुनरी, माता जी के भगवान की चीज़ें, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये है भाई साहब यहाँ का मंदिर। आपको अगर पीछे का पूरा व्यू दिख रहा हो तो मुझे भी बताइएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये इतना खुला हुआ एरिया, देखिए सामने जो है वो जो रास्ता है वो जा रहा है अपना वापस बुल टेम्पल, जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और ये जो सिंह दिख रहे हैं ये बुल जी के हैं, तो ये एंट्रेंस है वहाँ का, ठीक है। फिर ये पूरा ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे बाहर आते हैं, और फिर यहाँ पे हमारे गणेश जी का मंदिर है। और ये इतना प्यारा कंपाउंड है, ये एरिया इतना अच्छा है, मज़ा क्या अच्छा लग रहा है भैया तुमको यहाँ पर? यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी है, इतना बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत अच्छा लगता है मंदिर आना, मंदिर के दर्शन करना। और ऐसे मंदिर है जो बहुत पुराने हैं, तो पता नहीं हम कौन सी जनरेशन से आए हुए, मतलब अगर इतने 400-500 साल पुराने मंदिर है, तो कितने टाइम बाद अपन आ रहे हैं और देख रहे हैं इन चीज़ों को, स्टिल अभी भी वो 500 पुरानी चीज़ों को, तो अपना आप में बहुत ही महसूस करने वाली चीज़ है। और आप भी हमारे ज़रिए महसूस कर रहे होंगे कि इतनी पुरानी जगहों पर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ये बात तो है, मंदिर में आने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आपको मिलता है वो मिलता है सुख और शांति, क्योंकि इतना तनाव है ज़िंदगी में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने स्ट्रेस है, इतना हाइपरटेंशन है लोगों को। और लोग क्या सोचते हैं, हम फिल्में देखने जाएंगे तो हमारा मन लगेगा। अरे फिल्मों से नहीं, यहाँ से होता है असली मज़ा। तो यहाँ आओ, यहाँ सुकून और शांति यहाँ मिलेगी इनके चरणों में। जो इनके चरणों में आता है वो कभी दुख नहीं पाता। ये देखो, ये एक अनोखा स्टाइल है इनका चप्पल रखने का। ये देखे ये रखा, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप। एक्चुअली क्या, चप्पल खोले और उसको हाथ में लेके ऊपर रख दिया। अब चूंकि चप्पल को हाथ लगाया तो वैसे हाथ लेके तो अंदर जा नहीं सकते भगवान के दर्शन करना, तो एक बार हाथ धो लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट फॉर गॉड, और चाहे गॉड ही क्यों, मतलब आपके बड़े बुजुर्गों के लिए भी रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। गाइस आई डोंट नो अंदर वीडियो अलाउड है या नहीं है, कोशिश करेंगे। और फिलहाल मैं अंदर जाता हूँ, देखते क्या होता है। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। देखो मैं बता देती हूँ इसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बटर कोटिंग उतार रहे हैं, बटर कोटिंग उतार रहे हैं, देखिए बटर कोटिंग उतारी जा रही है, वो देखिए, सुपर अमेजिंग। I mean, if you know something about this temple, could you please let us know? I mean, why this butter coating is being done to God? Every week they'll do this butter coating. Okay, it is done on the weekly basis. Yeah. Because we heard that in every 4 years they do it. No. They do it every week or once or twice. They do every week. If you have thought something like that, if you have prayed something, you can come and get it done. Oh, okay. We can also get butter for. Yeah. Okay, super. And we get it as a prasad. Yeah, you will get it. Okay. So this is amazing. Something. It's very old temple. I've been coming since 20 years. 20 years. So okay, you're from. Yeah, back. Super. What's your name, sir? Nitin. Divyanshu. My our channel name is Feel Your Existence. Thanks a lot. तो दोस्तों आपने देखा यहाँ के जो लोकलाइट है उन्होंने बताया कि ये जो हमने जो सुना था कि 4 साल लगते हैं हर कोटिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वीकली बेसिस पे यहाँ पे बटर कोटिंग होती है गणपति जी पे, और हर वीक पे वो उसको उतारा जाता है और फिर उसको प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। और इसके पीछे की मान्यता ये है कि कोई भी इंसान, जैसे मैं, आप, कोई भी हो, अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप वो मन्नत मांगिए, और उस मन्नत के लिए आप यहाँ पे बटर लेके आ सकते हैं चढ़ावा के लिए, और फिर बटर को आप चढ़ा के और फिर प्रसाद के रूप में उसको खा सकते हैं। तो उससे आपकी मन्नत पूरी होती है। और
प्रिया थोड़ा तुम बताओ कि मन्नत मांगते टाइम वो करते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद करते हैं? और जैसे किसी की मन्नत है ना, मांगी कि मेरी ये मन्नत है और पूरी हो जानी चाहिए, तो जब पूरी हो जाती है तो आई डोंट नो कितने किलो का मक्खन इन पे चढ़ता है और इनकी कोटिंग की जाती है उस श्रद्धालु की तरफ से जिसकी मन्नत पूरी हुई है, और फिर बाद में जब वो उतारते हैं तो सब में बांटा जाता है। तो अब ये लोग कैसे बांटते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रॉपर कन्नड़ बोली जाती है, जो अंदर पंडित लोग हैं, तो इतनी प्रॉपर कन्नड़ तो अभी हमको भी नहीं आती है। तो थोड़ा बहुत हमें जो यहाँ के लोगों से पता चला है वो ये है कि हर वीकली ये लोग करते हैं और हर किसी की यहाँ पे मन्नत पूरी होती जाती है, तो चढ़ाते जाते हैं और फिर उसकी लेयर उतारते जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। ओके चलिए दोस्तों, मंदिर बहुत अच्छा है और यहाँ पे कुछ हुआ है जो हम आपको घर जाके आराम से बताएंगे। चमत्कार से कम नहीं था हमारे लिए, बने रहे हमारे साथ। कर्नाटका में आप किसी भी मंदिर में जाएंगे आपको नवग्रह के मंदिर ज़रूर देखने को मिलेंगे। हाँ ये देखिए, ये हमारे सभी ग्रहों के देवता विराजमान है यहाँ पे। प्रिया कर रही है और ये हमारे सभी नवग्रहों के देवता हैं। दोस्तों आ चुके हम लोग घर पे। काफ़ी अच्छा दिन गया भगवान के दर्शन करके। गणेश जी के मंदिर में एक छोटा सा ट्रेजेडी होता बच गया। वो ये हुआ कि मेरे जेब में जो आईफोन पड़ा हुआ था, तो मैं जब मंदिर की परिक्रमा कर रहा था आरती लेने के बाद, तो परिक्रमा करते करते वो फ़ोन कहीं गिर गया और मैं तो कैजुअली वॉक करके बाहर आ गया। बाहर आके जब मेरे को कुछ शूट करना था और मैंने फ़ोन बाहर से निकालने की कोशिश करी जेब से, तो निकला नहीं, था नहीं, गिर गया और पैनिक सिचुएशन हो गई। मैं और मेरी वाइफ दोनों पैनिक हो गए, क्या करें। पैनिक होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारी बहुत ही खरी मेहनत की कमाई का फ़ोन था। तो वो क्या होता है ना कि जब खरी मेहनत की कमाई की कोई चीज़ आपकी खो जाए तो दिल पे लगता है सीधा। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। 2-3 भले लोग थे जिनको मेरा फ़ोन मिला और उन्होंने फ़ोन पुजारी जी तक पहुंचा दिया। और वो एक फैमिली थे, अंकल आंटी और उनकी एक प्यारी सी बेटी। तो मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि उन लोगों को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, उनका परिवार हमेशा सुखी संपन्न और स्वस्थ बने और उनके परिवार में हमेशा तरक्की हो और वो लोग ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के ना देखें और वो हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। उनके लिए जितनी दुआएं मेरे दिल से निकलती उतनी कम है। मैं इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मानता हूँ गणपति बप्पा खुद, क्योंकि गणपति बप्पा की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी आस्था उनमें है ना, तो वो आपके विघ्न वाकई में हर लेते हैं। और ये हमारे साथ कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। आज उन्होंने 2 बार मुझे बचाया। पहली बार तो ये कि मेरा फ़ोन दिलवा दिया उन्होंने। दूसरा ये कि जब मैं फ़ोन ढूंढने के लिए पैनिक होकर भागा पीछे की तरफ जहाँ से मैं आया था वॉक करता हुआ, और जब मैं वापस उस तरफ गया तो वहाँ पे पानी डुला हुआ था और मैं इतना तेज़ भाग रहा था कि उस पानी पे पाँव लगते ही मेरा पाँव स्किड हो गया। और अगर मैं गिर जाता ना तो वो आगे सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों पे गिरते ही मेरे पाँव टूट जाते। मैं वहाँ से गिरता तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर आता ही आता। लेकिन ये गणपति बप्पा की कृपा है, उन्हीं के मंदिर में हम लोग थे और उन्हीं का आशीर्वाद था, उनकी दिव्य शक्ति थी जिसने हमको बचाया। तो मैं तो गणपति बप्पा का हमेशा से भक्त रहा हूँ और उन्होंने हमेशा हम पे अपनी कृपा बरसाई है। हर सिचुएशन में उन्होंने हमको संभाला और हमारी मदद की है। तो गणपति बप्पा के लिए तो मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। मतलब मैं जितना करूँगा ना वो कम ही पड़ेगा, कभी पूरा नहीं होने वाला है। इतना कुछ किया है गणपति बप्पा ने हमारे लिए। मैं और मेरी वाइफ का ये सिस्टम है कि अगर हम लोग डिप्रेस्ड हैं और हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम सीधा भगवान के चरणों में जाते हैं और उनके सामने जाके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि भगवान अब हमारे बस में कुछ नहीं रहा, अब आप ही को संभालना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो करते हैं, तो आज तक हम लोग मस्ती से जी रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से और राज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। और इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आप लोगों से हम लोग कनेक्ट हो सकें बाय हार्ट एज अ फैमिली। तो बस यही हमारा मकसद है और हम ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग हमेशा लाते रहेंगे। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहें, हमेशा हमारे साथ बने रहें। भगवान आप लोगों की रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर।